साहब मत दीजिए, आपके सर्टिफिकेट की मुझे कतई जरूरत नहीं है। तो सवाल मेरा है, बैठा हूं प्रोग्राम इस सवाल का जवाब कॉकरोच जनता पार्टी को बिना रेफरेंस में दिए आप दीजिएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपके क्या हो रहा है बताइएगा। बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ, जब आप में हिम्मत होगी जवाब सुनने की मुझे बताइएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपके क्या हो रहा है, सिर्फ ये बताइएगा। सीधा सा सवाल मेरा है और मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं ये खामोश बैठा हूं, अगर आपने अपना भाषण जारी मैं शांत हूं, बिल्कुल। यू कैरी ऑन प्रोपेगेंडा। मैं शांत हूं, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया है। अब अनसुना उस सवाल को मत करिए आप। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, छोटा सा सवाल है, बताइएगा। हाँ, अब इसका जवाब खामोशी से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि मैं नहीं, खामोशी मत बताइए मुझे। आप गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा आपको फिर बीच में। बोलिए। तो फिर आप फिर चले। अब आप जरा खामोशी से, एक बार आपको सुनना पड़ेगा। जर्नलिज्म के एथिक्स यही होते हैं कि सवाल करके गेस्ट को उसका जर्नलिज्म का एथिक्स ये भी कहता है कि जब आप गलत सुने और अपने देश के खिलाफ सुने तो उस पर डट कर बोले। ये भी मेरा जर्नलिज्म मुझे सिखाता है। अगर इसी आप कॉकरोच जनता पार्टी का रेफरेंस दे रहे हैं। मेरा माइक ऑन रखिएगा, मैं आपको आधा घंटा बोलने नहीं दूंगा। आप कॉकरोच जनता पार्टी का रेफरेंस बिना रखे अपनी बात करिए। कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है ये। अगर हयात आप कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक मत दगाइए, चलाइए। पाक अधिकृत कश्मीर में आपके जो हो रहा है, ये मुट्ठी भर अफराद जो आजाद कश्मीर में बैठकर भारत की जबान बोल रहे हैं। अभी जनरल साहब ने रावला कोट में 1 लाख से ज्यादा की तादाद बता दी, हालांकि रावला कोट की पूरी आबादी जो है वो 50,000 है। और 1 लाख बंदा साहब, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके ठीक ऊपर जो तस्वीरें चल रही हैं। आपने जवाब नहीं सुनना। नहीं, आप तस्वीरें देखिए ऊपर में। आप कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में आपके खिलाफ, आपकी आवाम के खिलाफ, आपके आसिम मुनीर मदरसा शाह आसिम मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। आप लोगों को खौफ है मदरसों का, आप लोगों को खौफ है मदरसों से, क्योंकि आप लोग इस्लाम दुश्मन लोग हैं। अच्छा, आप लोगों की जो घटिया मेंटालिटी, शैतानी मेंटालिटी जो हिंदुत्व का प्रचार करती है, इस वक्त भारत में बरसर इक्तदार है। भारत के अंदर स्थितियां क्या है उस पर आप मत जाइए। भारत के अंदर स्थितियां मदरसों को लेकर क्या है, मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, मदरसों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर ये नहीं सिखाया जा रहा भारत के अंदर कि बम बांधो और कहीं जाके दग जाओ। ये हमारे मदरसों में नहीं सिखाया जाता है। और जिन पर जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। आप लोगों का प्रोपेगेंडा, ये किसी जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है सर। आपके ये जिसने, मैं पूरे विश्वास के साथ आजाद साहब से कह रहा हूं कि जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। और अब पाक अधिकृत कश्मीर पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। मुझे कोचर साहब के पास भी जाना है। मालेगांव ब्लास्ट की प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस मदरसे में ट्रेन हुई थी? मामला कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था। कोर्ट के बाद कोर्ट का आदेश क्या आया? ये दरिंदर कोर्ट का आदेश क्या आया? शैतान जो गुजरात, अब लौट आइए हैदर हयात, लौट आइए आप, लौट आइए इन तस्वीरों पे लौट आइए। पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है बताइए। इन तस्वीरों की हकीकत आप नहीं सुनना चाहते। पाक अधिकृत कश्मीर हकीकत मैं सुनाऊंगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर हकीकत मैं सुनाना आपको शुरू करूं, दिखाऊंगा हकीकत मैं आपको सुनाऊंगा बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर के। फिलहाल हैदर साहब समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज पर अपने विचार रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दे, रायपुर से बड़ी खबर है। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप सट्टा मामला से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी विकास गर्ग को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। ईडी कोर्ट में विकास गर्ग को पेश किया गया है। ईडी ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड का आवेदन लगाया है। बहुत बड़ी खबर ये। इस बीच आपको बता दें, महादेव बुकिंग सट्टा ऐप, ये वही खबर जिस खबर को लेकर छत्तीसगढ़ में स्थितियां बहुत ज्यादा गर्म थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप, तमाम शीर्षस्थ नेताओं के नाम इस सट्टा ऐप से जुड़े थे। जिस ऐप को लेकर अब बहुत बड़ी खबर ये कि रायपुर में महादेव बैटिंग सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी विकास गर्ग को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। अब ईडी आगे कोर्ट से क्या विकास गर्ग की रिमांड मांगती है, कितने दिन की रिमांड मांगती है, क्योंकि पूछताछ बहुत जरूरी है। बहुत लंबी ट्रेल इस पूरे महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी है और कैसे इस पूरी ट्रेल का खुलासा हो, ऐसे में विकास गर्ग का रिमांड पर लिया जाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं आपसे बोल भी रहा था, 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है। अब कोर्ट 14 दिन की रिमांड देती है या फिर इससे कम देती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह, आरोपी विकास गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड पर, ईडी ने कोर्ट को विकास
विकास गर्ग को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब विकास गर्ग से जाने हैं, जो इस महादेव सट्टा ऐप का सबसे प्रमुख संचालक है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक, 14 दिन की रिमांड दी गई है, एक बार विस्तार से बताएगा कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, त्रुटि को सुधार दूं, 14 दिन की रिमांड नहीं दी गई है, 14 दिन की रिमांड ईडी के द्वारा मांगी गई है। और कितने दिन की दी गई है? हिसाब से यदि हम अपनी ब्रेकिंग ठीक करवाएं, ब्रेकिंग में 14 दिन लिखा हुआ है। अभी चर्चा जारी है, दोनों तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। बचाव पक्ष की तरफ से भी बात रखी जा रही है, ईडी की तरफ से भी बात रखी जा रही है, और दोनों तरफ से अपने अपने तथ्य पेश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को यदि समझे तो ये एक की मेंबर था जो भारत और एशिया का जो नेक्सस है उसको ये चलाता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी कच्चे का पक्का होता था या व्हाइट मनी में तब्दील किया जाता था, ये इसका मूल काम बताया जा रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इतना बड़ा रुपया ये हर महीने पहुंचाता था, उससे यह साबित हो गया है कि जो वित्तीय लेन देन था भारत और एशिया में, वो इसके माध्यम से किया जाता था। इसीलिए एक साथ, क्योंकि आज से पहले जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं उसमें ईडी लगातार यही कहती थी कि एक आध हफ्ते की पहले प्राइमरी मिल जाए, उसके बाद आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें 2 सप्ताह की इसलिए मांगी गई कि चीजें बहुत सारी हैं, फंडिंग की जानकारी बहुत सारी है, और इसके इतर यदि समझा जाए तो बहुत सारा ऐसा फंड है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके आधार पर, क्योंकि कुछ रसूखदारों से भी इसके संबंध का जिक्र किया जा रहा है, तो इन सब लिहाज से यदि समझें तो 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है, और अमूमन इस तरह के केसों में जो चीजें देखने को मिली है, उसमें पहली बार में जो कोर्ट है वो 5 से 7 दिन की रिमांड देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ती चली जाती है, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 1 सप्ताह। प्रक्रियागत हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में लेकर गई है, रिमांड को लेकर अब बहस हो रही है, लेकिन इस शख्स का पूछताछ से किया जाना, इसका पकड़ा जाना अपने आप में कितना है, एक बार ये समझाइएगा दर्शकों को। देखिए, अगर महादेव सट्टा या महादेव बैटिंग ऐप की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो गली का बच्चा है, चाहे वो भारत का हो, किसी भी कोने का ले लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, चाहे साउथ का एरिया ले लीजिए, चाहे ईस्टर्न यूपी का एरिया और चाहे सेंट्रल का एरिया जहां मैं खुद मौजूद हूं, इन सब में कहीं भी ले लीजिए, हर व्यक्ति महादेव को भलीभांति जानता। एक चीज, इसके अलावा पूरा का पूरा गल्फ, इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्री और इसके अलावा अमेरिका और यूके जैसी कंट्री हैं, इन सब में भी इनका विस्तार हुआ है और बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया गया है। 2-4-500 करोड़ तो आम चीज हो चुकी है। तो इसमें जो कच्चा पक्का किया जाता था, जो काला पीला किया जाता था, उसमें सूचना ये मिली है कि ये इंटरनल जानकारी और इंटरनल भूमिका इसकी और रहती थी। इसीलिए विकास गर्ग का पकड़ा जाना ईडी के समक्ष अब इससे पूछताछ आने वाले वक्त में जो होगी ये तय है। इस पूरी ट्रेल में बहुत बड़े खुलासे जो है वो विकास के द्वारा किए जा सकते हैं। फिलहाल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।